हमारी कलीसिया जब सुनसान होने लगी तो बैठकों में खुशी ही नहीं रही। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि हम पवित्र आत्मा के कार्य से दूर ना हो, प्रभु की मौजूदगी से दूर ना हो, पर मैं नाउम्मीद हो गई थी। हताश होकर मैं अपने एक दोस्त के घर गई। उसने मुझे गवाही दी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की। एक किताब दी, वचन देह में प्रकट होता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन है। जब मैं इन्हें पढ़ती हूं तो मुझे लगता है जैसे ये सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर के सिवाय और कौन सत्य को व्यक्त कर सकता है? कोई भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति को पवित्र करने और बचाने वाले सभी सत्यों को व्यक्त कर उसे बचाने की अपनी व्यवस्था योजना के रहस्यों को खोला है। परमेश्वर के 3 चरणों के कार्य के उद्देश्य को और उनके देह धारण के रहस्य को व्यक्त किया, जो बाइबल की अंदरूनी कहानी और सार है। इसमें बताया गया है कि कैसे शैतान मानव जाति को भ्रष्ट करता है, कैसे परमेश्वर मानव जाति को बचाते हैं, हर तरह के इंसान का नतीजा और उसकी आखिरी मंजिल क्या है, कैसे लोग उद्धार पाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैंने कई सत्यों को समझा जिन्हें मैं बाइबल से नहीं समझ सकती थी। इन सारी बातों ने परमेश्वर के बारे में मेरी कुछ अवधारणाओं का समाधान किया है, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि परमेश्वर में विश्वास के लिए मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए। मेरी आत्मा में कोई अज्ञानता नहीं रही और मैंने पवित्र आत्मा के कार्य को फिर से पा लिया। मुझे जीवन जल का झरना मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे प्रभु यीशु के वे वचन याद हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों ने प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया है, जिससे मुझे विश्वास हो गया है कि वे वापस आ गए हैं। इसलिए मैंने देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा है। धन्यवाद। बहन डांग, भाई लियू, इनके वचनों को पढ़ने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हमें जिनका इंतजार था वो प्रभु यीशु वाकई लौट आए हैं। प्रभु का धन्यवाद। मतलब हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को और पढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर के वचनों के पाठ का वीडियो देखने के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया। पूरे विश्व में मैं अपना कार्य कर रहा हूं और पूर्व में गर्जना करते हुए धमाके निरंतर होते हैं और सभी संप्रदायों और पंथों को हिला देते हैं। मेरी वाणी ने सभी लोगों को वर्तमान में लाने में अगुवाई की है। मैं अपनी वाणी से सभी लोगों को जीत लूंगा ताकि वे इस धारा में आएं, मेरे सामने नतमस्तक हों। क्योंकि मैंने बहुत पहले अपनी महिमा सारी धरती से वापस ले ली है और इसे नए रूप में पूर्व में जारी कर दिया है। ऐसा कौन है जो मेरी महिमा नहीं देखना चाहता? कौन है जिसे उत्सुकता से मेरी वापसी की प्रतीक्षा नहीं है? कौन है जिसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन है जिसे मेरी मनोरमता की अभिलाषा नहीं है? कौन है जो रोशनी में नहीं आना चाहेगा? कौन है जो कनान की समृद्धि नहीं देखना चाहेगा? कौन है जो उद्धारक के लौटने की इच्छा नहीं रखता? कौन है जो महान सर्वशक्तिमान की आराधना नहीं करता? आमीन। मेरी वाणी समस्त धरती पर फैल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पसंदीदा लोगों के सामने अपने अधिक वचन व्यक्त करूं, भयंकर गर्जना की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिलाकर रख देती है। मैं अपने वचन पूरे विश्व और मानवता के सामने बोलूं। अतः मेरे मुख के वचन इंसान के लिए खजाना बन गए हैं और सभी लोग मेरे वचनों को संजो कर रखते हैं। बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि इंसान इन्हें त्यागना नहीं चाहता और साथ ही उन्हें कल्पना से परे पाता है, लेकिन उसमें भरपूर आनंद लेता है। किसी नवजात शिशु की तरह लोग मेरे आगमन की खुशियां और आनंद मना रहे हैं। अपनी वाणी के जरिए मैं
सभी लोगों को अपने सामने लाऊंगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का हाँ, सही धन्यवाद। कहा। उनके वचन अद्भुत हैं। सही कहा। उसके बाद मैं औपचारिक रूप से इंसानी नस्ल में प्रवेश करूंगा ताकि वे आकर मेरी आराधना करें, उस महिमा के साथ जो मुझसे प्रसारित होती है और उन वचनों के साथ जो मेरे मुख में है। मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि सभी लोग मेरे सामने आएं। और देखें कि बिजली पूर्व से चमकती है और मैं पूर्व के जैतून के पर्वत पर्यंत अवतरित हो चुका हूं। वे देखेंगे कि मैं बहुत पहले से ही इस धरती पर हूं, यहूदियों का पुत्र न होकर पूर्व की बिजली हूं। आमीन। क्योंकि मैं बहुत पहले ही पुनर्जीवित हो चुका हूँ और लोगों के बीच से जा चुका हूँ और लोगों के बीच पुनः अपनी महिमा के साथ प्रकट हुआ हूँ। मैं वो हूं जिसे अनंत युगों पहले पूजा जाता था। और मैं वो शिशु भी हूँ जिसे अनंत युगों पहले इस्राएलियों द्वारा त्याग दिया गया था। इसके अलावा मैं आज के युग का सर्व महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी मेरे सिंहासन के समक्ष आओ और मेरी महिमामयी मुखाकृति का अवलोकन करो, मेरी वाणी सुनो और मेरे कर्मों को देखो। आमीन। यही मेरी इच्छा की समग्रता है, यही मेरी योजना का अंत और चरम है तथा मेरे प्रबंधन का प्रयोजन है। सभी देश मेरी आराधना करें, सभी जिह्वा मुझे स्वीकृति दे, हर व्यक्ति मुझ में निष्ठा रखे और प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रजा बने। आमीन। देखो तो, क्या ये परमेश्वर का प्रकटन नहीं है? केवल परमेश्वर की आत्मा ही उनके प्रकट होने की गवाही दे सकती है। धन्यवाद। केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के बारे में बोल और गवाही दे सकता है। हाँ। क्योंकि बाइबल में ये भविष्यवाणी की गई है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। तो पवित्र आत्मा के कथन और गवाही के साथ और आत्मा के वचनों को सुनकर क्या हमने प्रभु के प्रकटन को नहीं देख लिया है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लोगों को बचाने वाले सभी सत्य व्यक्त किए हैं। उनके वचन अंधकार में मानव जाति के लिए सच्चे प्रकाश का प्रकटन है। ये देखकर कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य और परमेश्वर की वाणी है, कई अच्छी भेड़ें उनकी तरफ मुड़ गई हैं। वचन देह में प्रकट होता है में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन काफी समय से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और वे संपूर्ण मानव जाति में खुले रूप से प्रसारित होते और गवाही देते हैं। वे ऑनलाइन है। बहुत मैंने कभी सोचा मैंने भी। अरे वाह, इस संगति के बाद मैंने अब जाकर समझा है कि प्रभु के ये वचन इस तरह से पूरे हो रहे हैं। हाँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रभु का इस तरह प्रकटन और कार्य होगा। उन्होंने कहा था ना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और सत्य की खोज करते हैं। इसी कारण हम उनके प्रकटन और कार्य को देखते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का इस प्रकार से प्रकट होना अद्भुत है। इसी से हम प्रकाशित आप हो सही पाते कह रही हैं। हैं। ये सुनकर मुझे प्रभु यीशु का वचन याद आया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु के वचन कितने वास्तविक हैं। हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप आखिर कहाँ प्रकट होंगे? देखिए, सुसमाचार फैलाने और गवाही देने के लिए उन्होंने लोगों को भेज दिया। वाकई ये उन्हीं की कृपा है। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। हाँ। भरोसेमंद है। परमेश्वर का धन्यवाद। वे वाकई परमेश्वर की भेड़ें हैं जो उनकी वाणी सुन वाकई। रही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कथन से हम पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं कि प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुके हैं, कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हमने प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत कर ही लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद। अब क्यों ना परमेश्वर के वचनों का कोई